नमस्कार, मैं जयप्रकाश आचार्य फ्रॉम सरस्वती विद्या मंदिर पूर्णिया। अभी हम 10वीं का 10th क्लास का फिजिक्स लेकर उपस्थित हुआ हूँ। टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी और विषय वस्तु है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी के संबंध में हम समझने जा रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का डिवाइस है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होते ही वह कुछ देर के बाद गर्म होने लगता है। जैसे वायर भी गर्म हो जाता है, मोटर गर्म हो जाता है, म्यूजिक सिस्टम गर्म हो जाता है। कोई भी डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है वह गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। तो हीट क्यों होता है, इसके संबंध में जूल ने भी नियम दिया है, उसको भी हम लोग समझेंगे। तो हीट क्यों होता है उसको समझने के लिए आइए समझें। एक सर्किट को देखें। यहाँ एक सेल लगाया गया है और यह सेल से करंट रेजिस्टेंस आर होते हुए पुनः वापस हो रही है। तो यहाँ चार्ज फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट फ्लो हो रहा है तो हीट उत्पन्न हो जाएगा। क्यों हीट उत्पन्न होगा? तो ओम के नियम से हम क्या जानते हैं, वोल्ट बराबर आई आर। पहला इक्वेशन हम जान रहे हैं। दूसरा इक्वेशन होता है वर्क डन। वर्क डन कौन किया वर्क? यहाँ चार्ज करता है, क्योंकि चार्ज को रेजिस्टेंस के अक्रॉस फ्लो करना पड़ता है। तो चार्ज वर्क डन इक्वल टू वोल्टेज इंटू चार्ज। वर्क बराबर वोल्ट बराबर क्या होता है आई आर, आई आर और क्यू चार्ज, चार्ज बराबर आई टी। तो दोनों इक्वेशन को मिला देने पर आई स्क्वायर आर टी हुआ। इस प्रकार हीट इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हुआ। तो आई स्क्वायर को हम ओम्स के लॉ से अगर बदलते हैं तो डब्ल्यू इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। जूल ने भी जो नियम दिया है, कि जूल ने क्या नियम दिया है कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम रिक्वायर्ड। अर्थात टाइम जितना बढ़ेगा हीट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट बढ़ेगा, करंट ज़्यादा होगा तो हीट बढ़ेगा। यह जूल्स के नियम से हम जानते हैं, बाय जूल्स लॉ। तो इस तरह करंट फ्लो करने पर किसी भी डिवाइस से वह हीट प्रोड्यूस करता है, हीट उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर एक सवाल को हम देखें। यहाँ कुछ सवाल दिए गए हैं कि एक करंट ए 3 वोल्ट बैटरी कनेक्ट टू 5 ओम रेजिस्टेंस इन द सर्किट, कैलकुलेट द हीट। मतलब 5 ओम के रेजिस्टेंस से 3 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट किया गया है, तो कितना हीट होगा? तो आइए, हीट इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। तो वी कितना है 3 वोल्ट, तो 3 का स्क्वायर, आर कितना है 5 ओम इंटू टी कितना है 5 सेकेंड के लिए। अगर ये 5 सेकेंड के लिए यूज हो रहा है तो कितना होगा? 5 इंटू 5 कट गया, 3 जा 3 जा 9, इसको जूल में लिखेंगे। तो 9 जूल का हीट प्रोड्यूस हुआ। इस प्रकार हम समझते हैं कि 3 वोल्ट के बैटरी के साथ अगर 5 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं और वह 5 सेकेंड के लिए यूज होता है तो 9 जूल एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। अब दूसरे सवाल की ओर चले। यहाँ लगा हुआ है 2 ओम और 3 ओम 6 ओम। यहाँ 2 यूनिट बनता है, एक है ये और दूसरा ये दोनों पैरेलल में है और ये दोनों मिलकर यूनिट मिलकर के सीरीज कॉम्बिनेशन बनाता है। तो R1 इक्वल टू 2 ओम, R2 इक्वल टू आर ए इंटू आर बी और आर ए प्लस आर बी, दो जुड़ा हुआ है पैरेलल में, इसलिए ये नियम लगेगा। तो 2 ओम प्लस 3 इंटू 6 बाय 3 प्लस 6, दैट इज
2 प्लस 18/9 2 दैट इज 4 ओम। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि 2 ओम 3 ओम 6 ओम के रेजिस्टेंस को अगर इस तरह जोड़ा हुआ है तो 4 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है। अगर तीसरा नंबर सवाल है, ये दूसरा हो गया, तीसरा है तीनों को पैरेलल में लगा देते हैं तो कितना रेजिस्टेंस होता है। तो पैरेलल के लिए तो 1/r इक्वल टू क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए r इक्वल टू प्रोडक्ट बाय सम, प्रोडक्ट बाय सम। यहाँ 3 है तो इसलिए r1 इंटू r2 इंटू r3, यहाँ r1 इंटू r2 प्लस r2 r3 प्लस r3 r1, ये हो जाता है। तो हो गया 2 इंटू 3 इंटू 6 बाय 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 2 दैट इज 36। यहाँ हो गया 6 प्लस 18 प्लस 12 दैट इज 36/36 दैट इज 1 ओम। अब यहाँ देखें कि उसी रजिस्टर को अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा देते हैं तो रेजिस्टेंस घट करके इक्विवेलेंट में 1 ओम आ जाता था। पहले हमने देखा था कि ये 4 ओम का रेजिस्टेंस दिखा रहा है। थैंक यू। अब आगे एक सवाल है कि ये 2 ओम 2 ओम 2 ओम या तीनों रेजिस्टेंस पे है और यहाँ 4 ओम रेजिस्टेंस जो है या पैरेलल में है। तो यहाँ 2 यूनिट बन रहा है, एक R1 हो गया आपको 2 ओम और R2 जो हो गया यहाँ 2 2 4 2 प्लस 2, ये हो गया 4 ओम और 4 ओम नीचे है। तो R2 हो गया 4 इंटू 4 प्लस 4 प्लस 4 दैट इज 16/8 2 ओम। इसलिए R1 प्लस R2 यहाँ दोनों मिलकर सीरीज हो जा रहा है तो 2 ओम प्लस 2 ओम दैट इज 4 ओम। इस प्रकार हम हल कर सकते हैं। धन्यवाद। आइए अब लास्ट सवाल की ओर चलें। ये थोड़ा जटिल है। यहाँ इस सर्किट को देखिए, यहाँ पर 10 ओम 10 ओम 10 ओम के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। K1 एक कुंजी है, K2 दूसरा कुंजी है, K3 तीसरा कुंजी है। पूछा जा रहा है कि अगर तीनों कुंजी ओपन है तो I बराबर क्या होगा। जब तीनों खुला हुआ है तो करंट नहीं फ्लो हो रहा है, जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो क्या होगा, I बराबर 0 फर्स्ट के रूप में। जब करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है तो करंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। दूसरे नंबर सवाल में है K इज ऑन, ये ऑन है, ये K2 और K3 ऑफ है तो I बराबर, यहाँ देखिए K1 को ऑन कर देने पर करंट शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो I इज 0 शॉर्ट सर्किट। क्यों शॉर्ट सर्किट हुआ, K1 ऑन करते ही ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है इसलिए करंट 0 शो करेगा। अब कहता है K1 K2 K3 इज ऑन, ये तीनों अगर ऑन कर देते हैं तो I बराबर क्या हो जाता है। जैसे ही K1 ऑन होता है शॉर्ट सर्किट हो जाता है, K2 K3 ऑन होने के बावजूद भी K1 ऑन हो जाता है तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है, इसलिए करंट 0 बताएगा ड्यू टू शॉर्ट सर्किट। क्यों, K1 ऑन होते ही यह शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और करंट 0 हो जाएगा। थैंक यू। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।